हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कॉइन चेंज प्रॉब्लम। ये एक मिडिल लेवल का रिकर्शन और डायनेमिक प्रोग्रामिंग का मीडियम लेवल का लीड कोड है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं प्रॉब्लम है क्या। यू आर गिवन एन इंटीजर अरे कॉइन्स रिप्रेजेंटिंग कॉइन्स ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशंस एंड इंटीजर अमाउंट रिप्रेजेंटिंग अ टोटल अमाउंट ऑफ मनी। आपको अरे दिया होगा जिसमें कॉइन्स होंगे कि अलग-अलग डिनोमिनेशंस के कॉइन होंगे, है ना? एंड आपको अमाउंट दिया होगा। उस कॉइन्स की यूज़ से आपको अमाउंट बताना है बेसिकली, कितने कॉम्बिनेशंस में आप बता सकते हो। और कंडीशंस हैं रिटर्न द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन दैट मेक अप दैट अमाउंट। इफ दैट अमाउंट ऑफ मनी कैन नॉट बी मेड बाय एनी कॉम्बिनेशन और रिटर्न 0। तो आपको नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बताने हैं। अगर उस कॉम्बिनेशन से नहीं बनता, तो आप टू रिटर्न 0 करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 4 अमाउंट है ना? एंड यू हैव कॉम्बिनेशंस ऑफ लेट्स से 5, मतलब आपके पास कॉइन 5 है, बट आपको अमाउंट बनाना है 4, तो दैट विल नॉट वर्क आउट, राइट? तो हियर आपको 0 रिटर्न करना और आपको एज्यूम करना है यू हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ ईच काइंड ऑफ। इसका मतलब ये है कि जो 5 नंबर है, आप ये कितनी बार भी यूज़ कर सकते हो। कोई बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल अमाउंट इज़ 5 एंड कॉइन्स दिया हुआ है 1, 2 एंड 5। इन कॉइन्स की हेल्प से आप कितनी बार 5 अमाउंट पूरा कर सकते हो एंड यू कैन यूज़ एनी नंबर ऑफ टाइम्स 8 कॉइन। सो फॉर एग्जांपल आप 5 का सिक्का डायरेक्टली यूज़ कर लोगे, दैट इज़ वन कॉम्बिनेशन। यू कैन यूज़ 2 का सिक्का 2 बार एंड 1 का सिक्का 1 बार। 2, 2, 2, 1 that will be 5. You can use 2, 1, 1, 1, 1 that will be 5. You can use 1, 1, 1, 1, 1 that will be 5. So इसका आंसर 4 होगा क्योंकि you can make 4 times of the combination and using these coins and you can make up the amount of 5. तो ये हम समझते हैं सबसे ईज़ी, नो आई वुड से नॉट ईज़ी बट सबसे सही तरीका है रिकर्शन, राइट? क्योंकि आपको सारे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। कॉम्बिनेशंस की बारी आती है तो रिकर्शन दिमाग में आ जाना चाहिए। तो रिकर्शन में आप कैसे कर सकते हो? देखो, आपको बेस केस बनाना है। बेस केस होगा कि अमाउंट जब 0 हो जाएगा, है ना? जब अमाउंट बिकम 0 देन आई हैव फाउंड माय पाथ इन रिकर्शन, राइट? तो आई कैन रिटर्न 1 फ्रॉम देयर। दिस विल बी योर वन बेस केस। इफ अमाउंट इज़ नेगेटिव, राइट? अमाउंट इज़ नेगेटिव मतलब आई हैव used in that particular combination, उस particular combination में I have used more coins than the amount required. So here you will return 0. Here you will return 0. So ये तो दो बेस केस हो गए। Now अभी इसको अप्रोच कैसे करना है? इसको अप्रोच ये करना है कि आप सारे कॉम्बिनेशंस कैसे बनाओगे? आपके पास दो तरीके हैं, राइट? एक तरीका है कि आप पहला सिक्का लेट्स से 1, 2, 5 जो अरे है, फर्स्ट सिक्का इज 1, या आप वो यूज करोगे कॉम्बिनेशन में, आप वो यूज नहीं करोगे। दिस वुड बी योर अप्रोचिंग टू डिवाइडिंग दैट अरे, राइट? सो आपको सारे कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे। सो लेट्स से आपका अरे है 1, 2, 5। सो जब आप बनाओगे फर्स्ट कॉम्बिनेशन यू विल यूज दैट फर्स्ट, है ना? एंड द सेकंड वन इज लाइक यू विल ड्रॉप दैट फर्स्ट एंड देन यू विल क्रिएट ऑल योर कॉम्बिनेशन विद अदर। So when you go below, same thing will happen again at the next level. Again, you will use the first and drop. This way, you will get all your combinations. अगर आप इस tree में देख सकते हो, first we are taking one here, right? And first we are dropping one here. So अगर आप नीचे जाओगे 1 to 5, again we are taking one here and dropping one here. इससे आपका क्या होगा कि you will get all types of combination. हर coin के combination आ जाएंगे पूरे. So it helps you to get all the combination and achieve. आपके बेस केस भी रेडी हो गए, रिकर्शन भी रेडी हो गया, कैसे ट्री बनाना है। आई थिंक इसके बाद तो आपको कोड आ जाना चाहिए लिखना। आप इफ यू सी दिस एग्जांपल, देखो मैं फिर दोबारा से क्विकली बता देता हूँ कि इफ यू आर ड्रॉपिंग वन टेकिंग वन सॉरी, सो यू आर यूजिंग इट, सो जो ये 3 to 2 is basically your minus that amount. So 1 you are minusing from it because you in this path if you take the amount will reduce. If you are dropping one, then amount will not reduce, but you are dropping that point from that array, right? So आइए अब हम आपको आई थिंक यहाँ तक ये समझ आ जाएगा कि इस वे में हमें कोड करना है। आप यहाँ पे टिक मार्क देख रहे हो ना, जो ये इज द एंड ऑफ इट, लेट्स से 0, we have to return 1. This is the end of it, 0. So wherever we get 0, so if you see this tree amount, we have two ways of doing it, right? आपको मैं ट्री से बता देता हूँ, जैसे ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और यहाँ पे भी 1 हो गया। तो एक कॉम्बिनेशन बन गया कि एक सिक्के हम 3 बार यूज़ कर रहे हैं,
करेक्ट। तो ये सारे कॉम्बिनेशन जा रहे हैं नीचे, मतलब आपको दे थोड़ा इमेजिन कर लो कि आप यू आर प्रोपेगेटिंग टू ऑल कॉम्बिनेशंस एंड चेकिंग काइंड ऑफ अ थिंग, है ना? अगर आपको दूसरा कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, एक ही हो गया, वी हैव ड्रॉप्ड वन बट वी हैव टेक टू एंड वी हैव रीच्ड द कॉम्बिनेशन, तो दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया 1 एंड 2, करेक्ट? सो वी हैव 2 कॉम्बिनेशंस ऑफ यूजिंग इट, सो इसका आंसर 2 हो गया। यही प्रोग्राम में आपको बनाना है। आइए हम प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम में जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, हम मेमोराइज़ेशन, डायनामिक प्रोग्रामिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर रिकर्शन में देखोगे ना, बहुत सारी जगह रिपीट हो रहे हैं, उस लेवल का हम मेमोराइज़ कर लेते हैं अरे में। तो आपको मैं कोड में बताता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। तो आपका ये हो गया आपका काइंड ऑफ जो हमारा रिकर्शन फंक्शन, मेन फंक्शन लगा लो और जो रिकर्शन फंक्शन को कॉल करता है। सो दिस इज़ योर रिकर्सिव फंक्शन। फर्स्ट चीज़ व्हाट वी आर डूइंग इट, हम एक एरे बना रहे हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे बना रहे हैं, जिसमें रोज होंगी अमाउंट प्लस वन, which is basically, let's say if 3 is given, you will have 4 rows, right? So 0 1 0 to 3, so we can specify 1 2 and 3, और कॉलम्स होंगे आपके जितनी आपके कॉइन्स है, so we have 3 coins, so column will be 3, so 4x 3। उसके बाद we will call our recursive function। so recursive function में सबसे पहली चीज आप ना बेस केस लिख दो, सबसे मतलब दिमाग में बना लो कि यही है रिकर्सिव फंक्शन। जब भी अमाउंट हैज, जब भी कॉल होगा, मतलब रिकर्सिव फंक्शन इज व्हाट, कीप कॉलिंग अगेन एंड अगेन। सो जब भी अमाउंट जीरो कॉल होएगा ना, मतलब पैरामीटर में जीरो पास होंगे, तब रिटर्न वन कर देना है। सिंपल रिकर्सिव फंक्शन, ठीक है। और दूसरा मैंने केस क्या बताया था आपको, कि जब अमाउंट नेगेटिव हो जाएगा और आइदर वी हैव यूज्ड ऑल द कॉइन्स, वी हैव रेप्लिकेटेड ऑल द कॉइन्स बट अमाउंट इज स्टिल नॉट हैज रीच टू जीरो, इज द मतलब इट इज नॉट जीरो बेसिकली, अमाउंट इज लेस देन जीरो, तो हमें जीरो भेज देना है, क्योंकि वी हैव यूज्ड हमारा जो कॉइन का डिनोमिनेशन है उस कॉम्बिनेशन में इज मोर देन द अमाउंट वी रिक्वायर्ड, सो दैट कॉम्बिनेशन इज इनवैलिड। तो और आइदर आई, जो ये आई देख रहे हो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फॉर एग्जांपल वी आर पासिंग जीरो, सो बेसिकली दिस मीन्स अगर एरे है 1 2 का, ये कॉइन्स का एरे है ना, सो वी आर पासिंग एट this level, this is called as zeroth level, right? So this means we have all three right now, we are using that, जिसमें हम आगे कर देंगे ना, let's say if I we passed as one sum in one of the recursive function calling, उसमें we have these 2 and 5 as an basically उतने बचे हुए कॉइन्स, ठीक है। अगर यही आई 3 हो गया, ये देखोगे आई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कॉइन्स, लेंथ ऑफ कॉइन्स मतलब ये एरे का कॉइन इज 3, जब आई 3 हो गया तो मींस वी दिस इज 2, राइट? सो जब 3 हो गया वी आर आउट ऑफ दैट एरे, मतलब अभी हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कोई कॉइन्स, वी हैव मतलब और कॉम्बिनेशन है ही नहीं इसमें, वी हैव यूज्ड ऑल टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन इन दिस, हमने सारा रेप्लिकेट कर दिया। वो एंड केसेस होंगे रिकर्सिव के, अगर उस रिकर्सन ट्री में आप जाके देख लेना नीचे के जो वी हैव कॉइन। सो जब 3 हो गया एंड वी स्टिल हैव नॉट रीच्ड आवर आंसर, व्हाट इज आवर आंसर, अमाउंट इज 0, सो वी हैव नॉट रीच्ड दैट टिल नाउ, तो उस केस में भी हम 0 दे देंगे, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन विल नॉट वर्क आउट, यू हैव रेप्लिकेटेड और डिप्लीटेड योर ऑल द कॉइन्स, ठीक है। नाउ कम टू दिस मेमोराइजेशन कॉन्सेप्ट, जहां पे हमें आंसर स्टोर करना है। सो फॉर एग्जांपल हमने मेमो डीपी हमने ये पास किया, इस अरे को पहले तो हमने -1 में सब सब सारी वैल्यूज -1 डाल दी, ठीक है। दिस विल बी ऑल बी -1, और जैसे ही हमें आंसर मिल गया इज नॉट इक्वल टू -1, सो सबसे पहले नो दिस इज नॉट द आंसर, ये वाला कंडीशन ये है कि लेट्स से फॉर वन लेवल, लेट्स से 1 2 5, अगर आप रिकर्सिव ट्री में दोबारा जाओगे यू हैव 1 2 5, राइट, एंड सेम लेवल कैन बी रिपीटेड अगेन, मतलब हम आंसर मेमोराइज कर लेते, तो हम इफ यू सी हियर वी आर मेमोराइजिंग इट हियर, वी आर पुटिंग इट हियर, सो फर्स्ट हम लोग चेक कर रहे हैं इज नॉट इक्वल टू -1, वो या तो 0 होगा या तो 1 होगा, राइट? नो मतलब और भी वैल्यूज हो सकती है, 2 भी हो सकती है, मतलब कितने कॉम्बिनेशन उस लेवल के नीचे, यू गेट हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस अंडर दैट अम्ब्रेला, है ना? वो तो रिकर्सिव आप देखोगे आंसर 1 + 1 हम जो यहाँ कर रहे हैं, नीचे आंसर 1 प्लस आंसर 2,
So it can be higher number, but my point is it's not -1. अगर वो -1 है तो still we have not got the answer, क्योंकि we have initialized -1 as our base case कि हमें आंसर नहीं मिला इस लेवल का। तो अगर हम यहाँ पे कंडीशन चेक करें नॉट इक्वल टू -1, मतलब उस लेवल का वी नो आंसर, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस इन बिलो वी रीच आवर आंसर, है ना? अगर सेम रिपीट हो रहा है तो वी डोंट हैव टू कैलकुलेट अगेन, तो हम डायरेक्टली ही रिटर्न कर देते हैं उसकी वैल्यू। तो मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये बेसिकली यही बताता है आसान भाषा में कि उसके नीचे मैं कितने तरीके से अपने आंसर तक पहुँच सकता हूँ, ताकि मुझे दोबारा कैलकुलेट ना करना पड़े इन फ्यूचर इफ सेम लेवल कम्स अप। ठीक है? अगर मेरे पास वहाँ -1 है, देन वी आर लाइक स्टैंडर्ड प्रोसेस। इफ यू सी फर्स्ट वी आर कॉलिंग, ये हमारा होगा वी विल take the one, right? So we will not increase the I. If you see we have passed 0, so if you see we have passed 0, it will remain 0. But amount will increase. So if you see amount minus coins of 1, coins of 1, coins of I. So coins of I is coins of 0. 0 is 1. So basically amount agar 3 hai, 3 minus 1 will become 2. And coins will be sent as the same as it is. Coins, we are not changing anything in the array. We are just iterating to I. So I is our source of truth कि हम कहाँ पे हैं array में। ठीक है? हमें कोई स्लाइसिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करनी। हमें उतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना। एक आइटरेटर बना दो और उससे कोड को पता चल जाएगा कि कहाँ पे हो तुम लोग। ठीक है? तो इसमें हम I नहीं बढ़ाएँगे बिकॉज़ वी आर टेकिंग 1, सो इट विल कीप रिमेन 0। बट जब आरएचएस में होगा वी आर इंक्रीजिंग आई, आई 0 से 1 में चला जाएगा। सो बेसिकली नाउ वी हैव 2 एंड 5 एज एन अरे इन दैट। कॉइन्स विल रिमेन सेम, अमाउंट विल रिमेन सेम, क्योंकि हम डिडक्ट नहीं करेंगे, वी आर जस्ट रिमूविंग दैट कॉइन। और मेमो डीपी यू हैव टू पास दैट अरे इन फ्यूचर इफ यू दे विल इनिशियलाइज इट। आंसर एज वी कीप रिटर्निंग इट, तो यहाँ पे हमें अपडेट करना है ना वो अरे। सो आंसर 1 प्लस आंसर 2 ये आपको बताएगा कि उस लेवल के नीचे हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस ऑफ वे यू कैन रीच योर आंसर, और वही हम स्टोर कर देते हैं अरे में। और उसके बाद हम उसी उसी रस मतलब लेट्स से वी हैव रीच्ड वन आंसर हियर, तो वही हम रिटर्न कर देते हैं आंसर। दैट्स व्हाट वी वांट, राइट? क्योंकि ऊपर लेवल के कॉम्बिनेशंस हमें बताने। लेट्स से मैं एक थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट्स से हम इस लेवल पे है फॉर एग्जांपल, and in below this level we know there are two combinations of to reaching our answer, so वही अपन propagate कर देंगे। अब अगर above और भी levels है, that two will go above। सो यही आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, रिकर्शन डायनेमिक प्रोग्रामिंग मीडियम लेवल का है। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ आई हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में दे दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। और टेक रिलेटेड वीडियोस आने वाली है, डीएसए, एआई, एडब्ल्यूएस और बहुत सारी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आई विल मीट यू इन अनदर वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग। बाय।